हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सब लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। और आज शिवरात्रि है, इतना बड़ा दिन है हमारा, तो मैंने सोचा आज मैं घर की अच्छे से सफाई कर दूं। घर की तो सफाई मैं रोज करती रहती हूँ, जीने में भी झाड़ू लगा देती हूँ मैं रोज, लेकिन 2-3 दिन से झाड़ू भी नहीं लगी थी। तो मैंने सोचा आज का दिन बहुत अच्छा है तो अच्छे से सफाई करनी चाहिए। तो मैंने घर तो धो दिया था 2 दिन पहले ही। तो मैं आज जीने की धुलाई कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया अपना, क्योंकि जीने में ना गंदा बहुत ज्यादा होता है। खुला ना हवा चलती है तो धूल मिट्टी इतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। और 3 फ्लोर है ना, ये तीनों मुझे ही देखने होते हैं, क्योंकि नीचे कोई भी नहीं रहता, लास्ट पे हम रहते हैं। तो सारा नीचे तक झाड़ू मुझे ही लगा के आनी पड़ती है। झाड़ू लगाऊं या पोछा लगाऊं, मैं ही करती हूँ नीचे तक पूरा। और झाड़ू तो मैं 2-3 दिन में एक बार लगाती हूँ, जब मुझे लगता है कि गंदा हो गया। और अभी 2 दिन से झाड़ू नहीं लगी थी ना, तो इसीलिए मैंने आज इकट्ठा धो ही दिया। त्योहार के दिन अच्छा लगता है ना सफाई करना, घर में कितनी भी सफाई कर लो तो, और सफाई हो जाए ना, सुबह जल्दी उठ जाए सब, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह जल्दी उठ के बच्चे भी नहा लिए थे, बस मैं रहती हूँ, मैंने सारा काम अपना कर लिया। घर का तो सब हो गया, खाना पीना बना लिया, नाश्ता मैंने करा दिया सबको। उसके बाद मैंने दोपहर का लंच भी बना दिया, दाल चावल, क्योंकि किसी ने भी फास्ट नहीं रखा ना, इसीलिए। तो बस अब मैं नीचे वाले फ्लोर पे आ गई हूँ। ये सारा मुझे नीचे तक धो के आना, पूरा 3 फ्लोर। तो इसकी बालकनी बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। ये हमारे से नीचे वाला फ्लोर है, ये यूज नहीं होता ना, कोई रहता नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था यहाँ पे। और बालकनी का जो पाइप है ना, वो भी रुका पड़ा था, तो उसी की वजह से पानी बैक मार रहा था। तो बस जैसे तैसे मैंने धो दिया, कि काम फैला लिया, तो अब करना तो है ही। और ये पायदान वहां पे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये मैं डोरमेट नीचे ही डाल देती हूँ। नीचे वाले फ्लोर पे भी एक डाल के आ रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग जीने से आते जाते हैं ना, तो मैं पैर पोंछ लेती हूँ इसी पे। ऊपर तक ज्यादा पैर गंदे नहीं जाते हमारे स्लीपर में यहीं पे पोंछने के लिए इन्हें यहीं पे डाल देती हूँ। तो दोनों फ्लोर पे मैंने ये रख रखा, और अब मेरे वहां पे तो है ही ऊपर। और पता पानी इतना भर भर के ऊपर से लाना पड़ रहा था, कई बाल्टी लेके आई मैं, जब जाके ये जीना साफ हुआ। नीचे तक धो के आई थी ना, क्योंकि इसलिए बहुत ज्यादा पानी लग गया, और जीना भी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, तो पानी भी ज्यादा लगा मेरा आज इसे धोने में। तो बार बार मैं भर के ला रही थी। वही दिक्कत है, क्योंकि पाइप भी बड़ा नहीं है मेरे पास, जो कि पाइप लगा लूं और उसे अच्छे से धो दूं। क्योंकि फिर पाइप की जरूरत भी नहीं पड़ती ना, इतना काम ज्यादा होता ही नहीं है पाइप का, कि पाइप की जरूरत पड़े। इसी वजह से कुछ भी त्योहार या फंक्शन होता है तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत मन लगता है। और बड़ी फैमिली होती है ना, तो उसमें तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि हमारी तो बड़ी फैमिली थी ना, सुबह सब जल्दी उठ लेते थे, और सब नहा धो के अच्छे से और मंदिर जाते थे पूजा करने। तो हमारे घर पे तो ये होता था। यहाँ पे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ पे तो बस जो नॉर्मल पूजा होती है वही कर लो, और अपने मन में जो भी कुछ याद करना, अपने भगवान को बोल दो, बस उसी तरीके से है। इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाते ना, मैं व्रत रख पाती हूँ, क्योंकि अब नहीं रहा जाता, तो इसलिए फिर मैं रखती नहीं। मम्मी मेरी बहुत पूजा करती है, फास्ट भी रखती है। मेरी मम्मी ने तो बहुत ज्यादा किया है। अब तो मेरी मम्मी काफी एजेड हो गई है, इसीलिए वो भी नहीं कर पाते, लेकिन पहले मम्मी ने बहुत ज्यादा पूजा की है। और बस मैं पानी भी अपने आप ही ले लेके आ रही थी ना, कोई हेल्प कराने वाला भी नहीं था, क्योंकि बच्चों को भी नहीं बोल सकती, और ये अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, तो इसलिए फिर मैं ही भर के ला रही थी। और सारा पानी डाल डाल के मैंने अच्छे से धो दिया जीना। और पहले तो मकान कच्चे होते थे ना गांव में, मकान नहीं छत कच्ची होती थी, मकान तो पक्के होते थे। तो मेरी मम्मी तो छत लीप के और उस पे रंगोली बनाती थी ना, तो बहुत अच्छा लगता था। त्योहार हो, कुछ भी फंक्शन हो, तो लगता था 1-2 दिन के हाँ कि भाई कुछ है घर में, इस तरीके से करते थे। तो अभी मैंने पहनी है साड़ी, मैं नहा के आ गई अच्छे से, मैंने सर धोया, सर में तेल लगाया था ना, इसीलिए मैंने सर भी धो लिया। और हम लेडीजों को तो मौका चाहिए तैयार होने का, क्योंकि छोटे छोटे मौके भी हम लोग छोड़ते नहीं है। तो मैंने आज साड़ी पहन ली, क्योंकि रोज तो काम हो नहीं पाते साड़ी में, कभी कभी पहनी जाती है। वैसे मैं साड़ी पहन लेती हूँ जब भी मेरा मन करता है कभी तैयार होने का।
एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज आप सब लोगों को मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। और अभी मैंने काम खत्म किया, मैं नहा के आई हूँ। आज मैंने साड़ी डाली है, तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैंने सारा काम किया, बस अपना खत्म सारा, ये घर का जो भी था, झाड़ू पोछा और खाना दोपहर का मैंने सब कर लिया। अभी मैं दूंगी बच्चों को खाना और ये टीवी देख रहे हैं। काम तो मेरा सब हो गया। सुबह मैंने इनके लिए पराठे बना दिए थे और दोपहर में मैंने बनाए दाल चावल। दाल चावल रखे हैं तो वही मैं इनको दूंगी। तो चलिए फिर मैं इनको खाना डाल के दे देती हूँ। और सुबह में भी नाश्ता लेट किया था ना, मैंने पराठे बनाए थे नाश्ते में। पराठे वैसे भी हैवी हो जाते हैं और एक एक पराठा खाया था बच्चों ने, मैंने भी एक ही पराठा खाया था, तो अब तक भूख भी नहीं लगी इतनी ज्यादा। लेकिन मैं बच्चों को दे दूं, कुछ तो खा लेंगे थोड़ा बहुत। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered. खा ले थोड़ा सा और खा ले, अभी तो भूख भूख कर ली थी। ज्यादा भी चरचरी नहीं बन रही, इतना मुंह बना रही। भूख भी टाइप की होती है, अच्छा, एक खाने वाली होती है, एक चीज वाली होती है। चीज वाली ज्यादा लगती है, खाने वाली कम लगती है ना गुड़िया? तो लगती नहीं। खाने वाली तो लगती नहीं, सही बात है। अब ये चावल छोड़ दे, कौन खाएगा इतने सारे, खत्म कर अपने। मैं नहीं आज तो व्रत नहीं रहा शिवरात्रि का, क्यों? मैं थोड़ी रखूंगी बर्थ। हैं, गुड्डू कहता था पहले छोटा था जब। सो गाइस, आज हम लोगों ने किसी ने भी फास्ट नहीं रखा। आज शिवरात्रि है ना, तो मैं पहले सोच रही थी कर लूं, पर ना भूख लगती है, रहा ही नहीं जाता। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसे करना नहीं चाहिए। साल में 2-3 तो व्रत होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं, और वही हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते। पर क्या करें, हो ही नहीं पाता। और ऐसा है ना कि मतलब ये दोनों चीजों के लिए ठीक होता है। कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन तो भूखे पेट रहना चाहिए, अपनी सेहत के लिए भी और भगवान का नाम लेने के लिए भी। पर वही है कि हम सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। आज कुछ भी मतलब मैं सुबह सोच रही थी रखूं या ना रखूं, पर नहीं रखा जाता, भूख लगती है। और शादी से पहले तो मैंने बहुत व्रत किया है। मैंने नवरात्रे भी किया है। जब मैं छोटी सी थी, गुड़िया के जितनी, तो मैंने पूरे 9 अपनी मम्मी के साथ रखे थे। और गुड्डू पहले छोटा था ना, तो यूं कहता मम्मी मैं रख लेता हूँ, इस वाली जाड़ से खा लूंगा, इस वाली से नहीं खाऊंगा, ऐसे रख लूंगा तो मेरा हो जाएगा ना, मैं एक तरफ से खा लूंगा। और गुड़िया पहले हम भी ऐसे ही बोलते थे अपनी मम्मी से, एक तरफ से खाया मम्मी, हम तो व्रत है, हमारा थोड़ी टूटा है, हमने इस तरफ से नहीं खाया। आ जाओ। सुनो, हाँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है गाइस वैसे व्रत रखने में, क्योंकि अब क्या करेंगे, खाना नहीं खा के फिर भैया पहले इतनी पतली और सूख जाऊंगी। हाँ, गुड़िया तो पहले इतनी पतली है। अब इसे खाना दिया तो इसने वही बचा दिया। मैंने करी है कभी जिद? नहीं, गुड्डू करता था मम्मी मैं रख लेता हूँ। दोपहर होते होते ना मैंने फिर खीर बना ली दोपहर में। एक दिन हो गए होंगे 3-4 साल की बात, तो खाने में मैंने दोपहर में खीर बना ली। तो कह रहा मम्मी अब नहीं रख पाऊंगा, अब तो भूख लग गया। वैसे भी उसका मीठा फेवरेट है ना, इसीलिए। और अब तो मेरा मन हो रहा गुड़िया चाय पीने का। खाना खा लिया, अब शाम हो गई 4 बजे। चाय नहीं, नहीं खा लेते हैं, पी लेते हैं, चाय तो पीते हैं, व्रत में चाय पी सकते हैं। बिस्किट देखूंगी, बच्चे तो होंगे। और ये वाली सीनरी मेरी लकड़ी पे बनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है ना। इस पे मेरा और इनका नाम लिखा है। ये मैंने वहाँ पे गए थे ना, अभी दिखाती हूँ, मनाली गए थे ना, तो तब बनवा के लेके आई थी मैं इसे। और मैंने अपने बेड के ऊपर ही से लगा रखा है। कैसी लगती है आप लोगों को कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। और मैंने अपनी बहन के लिए भी बनवाई, मतलब राखी दीदी को भी बोला तुम भी बनवा लो, और रेखा दीदी ने भी बनवाई थी। तो हमने तीनों बहनों ने बनवाई थी ये बहुत अच्छी लगी हमें, तो मैंने अपने बेड पे लगा रखी है, अच्छी लगती है।
और अभी 5:30 हुए होंगे शाम के, तो मैं जाऊंगी मार्केट में सामान लेने के लिए और सब्जी देखूंगी क्या लेके आनी है। तो उस कमरे में गुड़िया के दादा बैठे थे, तो सब्जी में देखूंगी क्या लाना, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं पाती मैं क्या लेके आऊं क्या नहीं। सब्जी इतनी सारी रखी रहती है पर कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। और ये वाली क्लिप मेरी लेट जाएगी क्योंकि ये मेरी शिवरात्रि की क्लिप है जिसे मैं आज एडिट कर रही हूँ, तो आज ये वीडियो जाएगी। मेरी वीडियो लेट हो रही है ये वाली। तो बस अपने अपने मार्क्स देख रहे थे क्योंकि ये चीज जरूरी है ना, बाहर जाते हैं तो एक आदत सी बन गई है ये चीज की भी, पर आदत बेशक बन गई हो फिर भी कई बार नीचे से दोबारा लेने आते हैं, भूल जाते हैं। तो बस आके मैंने खाना बनाया, खाने में बनाए आलू बैंगन की सब्जी और रोटी बना रही हूँ मैं, गरम गरम बना के दूंगी बच्चों को क्योंकि गरम खाना ही पसंद करते हैं। कई बार तो मैं इकट्ठा भी बना के और एक साथ बैठ के इकट्ठे खा लेते हैं खाना। तो बस ये बच्चों को खाना दे आएंगे और गुड़िया के दादा को इनको पहले दे देते हैं, बाद में फिर हम लोग खाते हैं। तो मैं खाना बना रही थी गरम गरम। तो मम्मी खाना बना रही है गाइस। पापा ये रहे। पापा आप क्या काम कर रहे हो? घी लगा रहे तुम्हारी रोटी पे। रोटी पे घी लगा रहे हैं पापा। बाबा कह रही हूँ पापा। बाबा गए दवाई लेने। दवाई लेने गए? अभी तो यहीं थे। अभी गए हैं। क्या बनाया आपने? आलू बैंगन। हाँ, आलू बहुत बनाती है मेरी मम्मी। गाइस कमेंट में बोल लो कि आलू ना बनाए। गाइस गुड़िया को बोलो कि बैंगन भी खाए, गोभी भी खाए, मटर भी खाए। खा लूंगी पर आए दिन एक सब्जी थोड़ी खाते हैं कोई गाइस। तो वो तो सब सब्जी में तो आलू गिरते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता। 100 सब्जी है इस दुनिया में। भिंडी, दाल, पनीर और बहुत सब्जी है, पर मम्मी जो सबसे वर्स्ट सब्जी होती है ना, जो मैं खाती भी नहीं हूँ, जैसे तोरी, टिंडे, ये सब बनाती है मम्मी। उसमें कहाँ आलू गिरते हैं? नहीं, आप मेरे साथ चीटिंग करते हो। हाँ डाल दो। बातें कर रही है मम्मी। बाय बाय बाय। तो अभी मैं ऊपर गई थी खाना खा के, दोनों ऊपर घूमने चले गए थे और हवा अच्छी चल रही थी ना, तो इतनी देर ऊपर बैठ गए, पता ही नहीं चला 10:30 हो गए। और कपड़े डालना तो मैं भूल ही गई थी, कपड़े धुले हुए थे और मशीन में निकाल के सुखाना भूल गई। अभी आके देखा ना, मशीन के पास से गुजरी मैं नीचे से, तो देखा हाँ कपड़े डालने थे सुखाने के लिए और वो भूल गई मैं। तो बस अभी सारे कपड़े सुखाऊंगी। और इसमें गुड्डू की ड्रेस भी थी, इसे सुबह ना स्कूल जाना था, अगर भूल जाती ना तो इसी में पड़ी रह जाती। और क्योंकि इसके पास ना अभी एक ही ड्रेस है और बाकी तो छोटी हो गई, लेके आनी है। और गर्मियों की भी अभी नहीं लेके आई मैं, वो निकाली थी मैंने, तो वो देखा तो वो भी साइज छोटा हो गया, तो इसीलिए इसके पास अभी इस टाइम पे एक ही ड्रेस है और वही मशीन में रह जाती, तो सुबह फिर दिक्कत हो जाती। तो मैंने बस कपड़े सुखा दिए और जो गुड्डू की ड्रेस है उसे तो मैं अंदर डालूंगी क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा, हवा अच्छी चल रही है ना, तो बारिश भी आ सकती है, कुछ पता नहीं है, कहीं कपड़े भीग ना जाए। वैसे तो मुझे पता चल जाता, हमारी छत पे ना फाइबर डला हुआ है, तो उस पे आवाज होती है तेज तेज, तो बारिश का पता चल जाता है, मुझे तो नींद में भी पता चल जाता है। तो फिर मैं कपड़े उतार लेती हूँ जो बाहर सूखे होते हैं। और पता हमारे यहाँ पे जागरण होता है ना, शिवरात्रि वाले दिन बहुत अच्छा जागरण होता है। अगर होता ना आप लोगों को मैं जरूर दिखाती, उसमें झांकियां निकालते हैं और शिव की और पार्वती की शादी करते हैं, तो बारात भी निकालते हैं। मुझे लग रहा है इस बार कोविड की वजह से नहीं हुआ, वरना हर बार होता है। और मैं तो सब्जी लेने गई ना, तो देख के भी आई थी कि अगर हो रहा होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी जरूर। तो और कपड़े तो बाकी रह गए क्योंकि जितने मशीन में आ पाए ना उतने ही धुल पाए, और जो रह गए वो नीचे पड़े हुए थे। वो जो नीचे पड़े थे ना, वही कपड़े मुझे देख के याद आई कि ये कैसे फैले पड़े हैं। फिर ध्यान में आई, हाँ मशीन लगाई थी, वो कपड़े तो सुखाए नहीं। अब ये कपड़े सुखा के और बाकी कपड़े मैं मशीन में डाल दूंगी।
और कपड़े सुखाना भी भूल गई मैं, ऊपर बैठे रहे बहुत देर तक। अभी नीचे आई ना तो कपड़े पड़े हुए दिखे सामने मशीन के पास ही, तो जब याद आया हाँ कपड़े सुखाने थे, मशीन लगा रखी थी मैंने, वरना वो सुबह तक पड़े रह जाते। और गुड्डू की ड्रेस भी थी उसमें जो इसे स्कूल में पहन के जानी थी। तो चलिए अब मैं कपड़े चेंज करूंगी, साड़ी पहनी थी आज मैंने, रोक ले एक बारी। और हाँ हमारे यहाँ पे ना बहुत अच्छा जागरण होता है शिवरात्रि वाले दिन, मैं आप लोगों को जरूर दिखाती अगर आज भी होता तो। कोविड की वजह से शायद वो हुआ नहीं, हर बार होता है वरना हमेशा। इस बार मैं गई भी थी देखने, जब मैं रेखा दीदी के घर पे गई थी ना तो आते हुए होके आई थी वहाँ पे, तो नहीं हो रहा था इस बार, वरना मैं सारी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाती, बहुत अच्छा होता है। तो सुबह जाएगा गुड्डू स्कूल, अभी ये वेट कर रहे बच्चे शाम के टाइम, तो सुबह ही हाँ सुबह ही तो सुबह स्कूल जाएगा, पेपर है गुड्डू का तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इसीलिए तो हाँ लो आओ। आता तो हैरी, बस मेरे को लो मेरे पास आके आया था, आजा। इसलिए बच्चों को जल्दी सुलाऊंगी, जल्दी भी क्या 10:30 तो हो ही गए हैं, और 11 बजे तक ये सो पाते हैं, कहीं नहीं जल्दी सोते 12 बजे तक, हाँ पूरी 12 बजे तक आदत बन गई ना अब, इसीलिए। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूंगी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मम्मी ने मुझे बोला कि मेरी वीडियो बना दे, लो मम्मी बनाओ बनाती हूँ।